हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और आप मेरी वीडियो का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। सो माय नेम इज जूही, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो फॉर यू गाइज, जिसमें आज हम एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपको लगता तो होगा कि यार अगर कोई टेंसेस को 10 मिनट में अच्छे से समझा देना तो मजा ही आ जाए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये टेंसेस का 10 मिनट्स का वीडियो आपके रिविजन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम ये समझना है तो आपको डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं रिवीजन ऑफ टेंसेस इन जस्ट 10 मिनट्स। पूरे 10 मिनट में हम समझ लेंगे कि टेंसेस क्या है ना, हर टेंस का टाइप क्या है और उसका यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ वो यूज होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज समझने वाली ये है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता, अगर आपको सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ ये ही नहीं, ग्रामर का कोई और टॉपिक भी नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, आप किसी भी टॉपिक के फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, एमसीक्यूज कर रहे हो, पहले आपको उसका हिंदी मीनिंग समझना पड़ता है। अगर आपको उसकी हिंदी समझ में नहीं आई, है ना, आप समझ रहे हो, अगर आप वो लाइन ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे? फिर कैसे आप उस ब्लैंक को फिल करोगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मैं इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, क्या प्रपोजिशन लगाऊं। That's why I am saying that it is the most important topic of English grammar. तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बस आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो तो आपको लिखना ही है, प्लस मैं जो बोल रही हूँ वो भी आप साथ साथ वीडियो पॉज कर करके लिखते रहना। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम टेंसेस के बारे में बिना कोई देरी किए। लेकिन फर्स्टली आई वुड लव टू से कि आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आपको पता चल जाए कि इंग्लिश का वीडियो आ गया है। ठीक है, चलिए, तो टेंसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। व्हाट इज अ टेंस? टेंस क्या होता है? टेंशन होता है क्या टेंस? नो, बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, टेंस का मतलब क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। टेंसेस का मतलब होता है टाइम। पता ही होगा, ये तो आपको हिंदी में भी आपने काल पढ़ा होगा। टेंसेस होता है टाइम। आप हिंदी में बोलते हैं काल बोल लीजिए, समय बोल लीजिए। ठीक है, टेंसेस का मीनिंग होता है ये। नाउ यू मस्ट नो इसके 3 टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? वर्तमान काल, अभी जो हो रहा है ना, जो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो एक्टिविटीज अभी की जा रही हैं, की जा चुकी हैं, है ना, या फिर जो डेली बेसिस पे होती हैं या बहुत देर से चल रही हैं। सेकेंड है आपका पास्ट टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट टेंस? इसका तो नाम में ही लिखा हुआ है पास्ट, जैसे इसमें लिखा हुआ था प्रेजेंट। पास्ट मतलब जो समय बीत गया, जो टाइम चला गया। हिंदी में भी से इट भूतकाल। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा जो टाइप है वो है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के भी नाम में क्लियरली विजिबल है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर? भविष्य, जो टाइम आने वाला है, जो चीजें हमारे सामने आएंगी, अभी चल नहीं रही है, अभी आई नहीं है। ठीक है, आएंगी। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ एक आइडेंटिफिकेशन का बहुत ही प्यारा सा तरीका कि कैसे आप पहचान सकते हो कौन सा हिंदी का सेंटेंस कौन से टेंस का है। ये समझने के लिए आपके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है। जब भी आपको किसी सेंटेंस के एंड में दिखे ह अक्षर, फॉर एग्जाम्पल हम सो रहे हैं, हम तो रोज पार्क जाते हैं। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, अरे मेरी बहन ना अभी एग्जाम दे रही है ना, आप समझ रहे हो, जिसके एंड में भी आपको ह अक्षर देखने को मिले वो आपका होता है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। बेशक उसका मीनिंग फ्यूचर में जा रहा हो, पास्ट में जा रहा हो, नहीं सोचना हमें इतना। जिसके एंड में आपको ह देखने को मिले वो प्रेजेंट टेंस का ही उसमें रूल लगाना है हमको। उसके बाद बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की आइडेंटिटी की। तो जिस सेंटेंस के एंड में आपको थ देखने को मिले, थ अक्षर, फॉर एग्जाम्पल हम तो बहुत मजे कर रहे थे, अरे आप क्या करते थे? वो तो अब तक सो जाता था। ठीक है, या फिर मेरा भाई सुबह से पढ़ पढ़ के थक चुका था,
कुछ भी, मतलब जिसके एंड में आपको थ देखने को मिले, है ना, वो 4 दिन से खाना नहीं खा रहा था, जिसके भी एंड में आपको थ अक्षर देखने को मिले वहां आपको लगाना है पास्ट टेंस का रूल। आइडेंटिफाई करेंगे पास्ट टेंस में कौन सा टाइप है चारों में से, और फिर हम वहां पे रूल लगा देंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में ग अक्षर देखने को मिले, ग मतलब हम कल बहुत मजे करेंगे, हम अगले साल घूमने जाएंगे, व्हाटएवर, मतलब जहां भी एंड में आपको ग अक्षर देखने को मिले वो आपका फ्यूचर टेंस का ही सेंटेंस है, चाहे उसका मीनिंग प्रेजेंट में बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरी मम्मी अभी मेरे लिए कुछ खाना बना रही होंगी, मैंने बोला अभी मेरे लिए कुछ खाना बना रही होंगी, लेकिन फिर भी आप इसमें प्रेजेंट टेंस का रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने, एक बार हम इसको लिख के समझ लेते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको हमेशा याद रखना है। मैंने बोला मेरी मम्मी अभी मेरे लिए खाना बना रही होंगी। अब आप एक बार ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूं, इसके एंड में आ रहा है ग, होंगी, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, अभी खाना बना रही होंगी, तो देखने में तो लग रहा है ये तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है मैम, अभी की बात कर रहे हो ना आप, लेकिन क्योंकि मैंने एंड में रही होंगी लगा दिया, ग लगा दिया है, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। आपको इसमें फ्यूचर टेंस का ही रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका दिया है। ह, थ और ग अक्षर के बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और प्रेजेंट टेंस को कर देते हैं स्टार्ट। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सब कुछ यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने पास सब कुछ जरूर लिख सकते हो। मैंने अभी ये लिखा हुआ है और मैंने एक बोला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्लीज आप उसको साथ साथ अपने पास लिखते हुए चलना, अपना नोटबुक में लिखते हुए चले सब कुछ। इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई ईट हेल्दी फूड, मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, कहने की बात है ये, पर हाँ मैं हेल्दी खाना खाती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है, जहां हमारे डेली यूज के सेंटेंसेस हो, हमारी हैबिट जो चीजें होती हैं, जो हमारे हैबिट्स होते हैं, डेली हैबिट्स, रेगुलर हैबिट्स, ट्रुथ, जनरल फैक्ट के लिए यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी क्या बोली मैंने, मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, तो जिसके एंड में आपको ता है, ती है, ते है देखने को मिले, ये आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ना आप लोग, ता है, ती है, ते है देखने को मिले, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें रूल क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ही, शी, इट। आए को हम प्रेजेंट टेंस में प्लूरल कंसीडर करते हैं, ठीक है, वर्ब लगाया और उसके बाद आप लगा देते हैं अपना ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आपका टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके नेम में ही लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस, कोई चीज जो कॉन्टिन्यूअसली हो रही है। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव, जिस चीज में प्रोग्रेस हो रहा है। दोनों के नाम ही समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, मैं हेल्दी फूड खा रही हूं। इसके एंड में मैंने क्या लगाया, रही हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जिस सेंटेंस के एंड में आपको देखने को ये सब वर्ड्स मिले, वहां आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा देना। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। देखिए इसके ना नाम में ही है परफेक्ट। परफेक्ट आप किसी चीज को कब बोलते हैं, जब वो काम कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने से पहले तो आप नहीं बोल सकते ना कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है, नो। काम फिनिश होने के बाद आप बताते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट काम किया है जी आपने। तो यही आपको इससे याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है, जिसमें कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीटेड वर्क के लिए यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। ये सारे सेंटेंसेस आप लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। या फिर इनके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा तो अभी सो चुके हैं, ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसमें आप क्या रूल लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल।
subject plus has or have plus third form of the verb plus object. प्लीज ये रूल साथ साथ लिखते हुए चलना, ओके? वीडियो पॉज करके लिखते रहना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपका जो टाइप है, देखिए हर टेंस का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबके तीनों के फोर टाइप्स होते हैं, ओके? तो सारे हम समझते हुए चलेंगे। फोर्थ जो आपका टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो इसमें परफेक्ट भी आ रहा है, इसमें कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। मैंने परफेक्ट में आपको क्या बताया, जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, और कॉन्टिन्यूअस में जो चीज अभी चल रही है। अब इसके नाम में तो दोनों ही लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि कोई एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए कंप्लीट भी हो चुकी है और अभी भी आगे चल रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन ईटिंग हेल्दी फूड सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से हेल्दी खाना खा रही हूं। इसकी हिंदी क्या थी? मैं हेल्दी खाना खा रही हूं, मैं हेल्दी खाना खा चुकी हूं। और इसकी हिंदी क्या है? मैं बचपन से हेल्दी खाना खा रही हूं। इसका मतलब क्या हुआ? बचपन से लेके इस एज तक, अभी तक ये परफेक्ट टेंस है। इतना टाइम तो मैं हेल्दी खाना खा चुकी हूं और अभी इसके आगे भी मैं ये कंटिन्यू कर रही हूं, इसलिए आगे वाला कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यू हैव टू पुट आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको लगाना होता है सिंस और फॉर, प्लस आपको लगाना होता है इसमें टाइम, जो भी टाइम पीरियड आपको इसमें ऐड करना है। नाउ सिंस आप यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि सिंस 2002, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जून। और फॉर आप लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर 10 आवर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 2 मंथ्स, यहां आप लगाते हैं फॉर, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया फिनिश। अब बढ़ते हैं हम पास्ट टेंस पे। What do you mean by past tense? ये हम समझ चुके हैं, भूतकाल। अब इसका पहला टाइप क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यू कैन कॉल इट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं? जो हमारे पास्ट हैबिट्स थे, जैसे कि मैं हेल्दी खाना खाती थी, या फिर रीसेंट पास्ट एक्टिविटीज के लिए, जैसे मान लो कि मुझे आपको जस्ट कल की बात बतानी है। कल ना मैंने बहुत मजे किए, है ना, कल हम घूमने गए, ठीक है, कल मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए। ये सब कुछ रीसेंट पास्ट की एक्टिविटीज है, वहां भी आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये इकलौता ऐसा टेंस का टाइप है जिसमें यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि किसी और टेंस में आपको सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना होता है, इसमें यू हैव टू यूज इट। क्या लिखना है हमें? आई एट हेल्दी फूड, मैंने हेल्दी खाना खाया। रिसेंट पास्ट एक्टिविटी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, स्मॉलेस्ट रूल, सबसे छोटा रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप पे, विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन सेम थिंग, कॉन्टिन्यूअस, जो चीज कॉन्टिन्यूअसली हो रही है। अब क्योंकि ये पास्ट है तो जो चीज कॉन्टिन्यूअसली हो रही थी, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। मैं हेल्दी खाना खा रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या बोला? मैं हेल्दी खाना खा रही हूं, क्योंकि ह लगाना है हमें। इसमें मैंने क्या बोला? मैं हेल्दी खाना खा रही थी, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें बस आपको इज एम आर की जगह वॉज वर्ड लगाना है। बहुत सिंपल होते हैं यार टेंसेज ना, एक बार आप इसका कंसेप्ट समझ गए तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लिखते हुए चलना, ओके? मैं बार बार याद दिला रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियोस बहुत सारे देख सकते हो, आप रूल्स बहुत जगह से पढ़ सकते हो, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होगा। उसके बाद थर्ड टाइप पे हम लोग आ जाते हैं, विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? जो एक्टिविटीज पास्ट में पूरी हो चुकी थी, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। मैंने हेल्दी खाना खा लिया था, मैं हेल्दी खाना खा चुकी थी, ठीक है। इसको हम और जगह पे भी यूज करते हैं, लाइक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ जिसके हम कॉम्बिनेशन सेंटेंस बनाते हैं, कुछ इनकम्प्लीट एक्टिविटीज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। लास्ट आपका आ गया पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको प्रेजेंट में समझाया है ना, कुछ एक्टिविटीज जो पास्ट से स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत टाइम तक चली भी और उसके बाद वो आगे भी कंटिन्यू हो रही है। आई had been eating healthy food since childhood, मैं बचपन से हेल्दी खाना खा रही थी,
ठीक है, तो इसकी भी आइडेंटिटी यही होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी भी आइडेंटिटी यही होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। बस डिफरेंस ये है कि इसमें आप एक टाइम पीरियड ऐड कर देते हो, ठीक है, बाकी दोनों सेम है। इसमें टाइम पीरियड ऐड हो जाने से इसका रूल अलग है और इसका रूल अलग है। Here you're using had been, यहाँ आप यूज कर रहे थे was। लेट्स मूव ऑन टू फ्यूचर टेंस। आई होप अभी तक हमने जो पढ़ा आपको समझ में आ गया। बाकी द कमेंट सेक्शन इज ओपन टू यू ऑल। आपको जो समझ नहीं आया, जो भी डाउट है, वो जरूर पूछना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगी। आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे, जहां आप फ्यूचर टेंस के बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कल पार्टी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हेल्दी खाना खाऊंगी। आई शेल ईट हेल्दी फूड। आई और वी के साथ यू हैव टू यूज शेल हेल्पिंग वर्ब, और बाकी सबके साथ ही, शी, दे के साथ यू हैव टू यूज विल। लेकिन आजकल आई और वी के साथ भी विल ही यूज होने लग गया है, बट आई विल से कि एग्जाम्स वगैरह में आप शेल का ही यूज करें। आई शेल ईट हेल्दी फूड, मैं हेल्दी खाना खाऊंगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? आई शेल बी ईटिंग हेल्दी फूड, मैं हेल्दी खाना खा रही होंगी। ठीक है, आई शेल बी। अब यहाँ पे हमने नई चीज क्या लगाई है? ये बी। वन सेकेंड, यहाँ पे बीई यहाँ पे न्यू चीज है, अभी तक जो हमने किसी भी टेंस में नहीं लगाया था, तो इसको याद रखना। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी और शेल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। कोई एक्टिविटी जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी, या फिर हम एजम्पशंस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, है ना, वो अभी तक वहां पहुंच चुके होंगे, वो तो सारा होमवर्क कर चुके होंगे। ठीक है, तो एजम्पशंस के लिए भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने एक पैटर्न देखें, हर बार कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है ना, हर बार परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और हर बार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लगा रहे हैं बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है किसमें? टेंसेस के टाइप्स में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई शैल हैव बीन ईटिंग हेल्दी फूड फॉर 10 years। आई होप आपको ये सारे टेंसेस समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, द कमेंट सेक्शन इज ओपन टू यू ऑल। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। और जो बच्चा जा रहा है ऐसे रॉकेट पे उड़ के, आई विश एक दिन आप लोग भी इतनी ऊंचाइयों को छुएं और ऐसा ही कुछ नाम रोशन करें अपना और अपने फैमिली का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।